हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग 38 तक कंप्लीट किए थे इसमें। ऑलराइट, माउंटेन पिक्स तक किए थे। अब देखिए हम लोग यहाँ से लेकर 64 तक करते हैं, स्टेट्स तक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं फिर पढ़ा दूंगा। इसको विदिन 7 आवर कंप्लीट कर लेना है, टारगेट यही रहेगा अपना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तो माउंटेन्स के बाद आपका वैली आता है। तो चलिए अभी यहाँ तो देखिए वैलीज़ बोलिए या हॉट स्प्रिंग सेम ही बात है ये। अब यहाँ पे देखिए कांगड़ा जो है, कांगड़ा वैली कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी पूछता है कि कुल्लू वैली किसके बीच में है, तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में पूछा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। और नीलांग वैली जो है आपका उत्तराखंड में है। और मरखा वैली लद्दाख में है। ठीक है। डुजुकौ वैली जो है आपका नागालैंड में है। और सांगला वैली आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और आपका कुल्लू भी कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। फिर देखिए आप यमथांग, ये कहाँ है? यमथांग वैली। ठीक है। युमथांग ये आपका सिक्किम में है। उसके बाद चलिए सवाल पे स्विच करते हैं। ये देखिए साइलेंट वैली जो है वो केरला में है। और ये नीलगिरी हिल पे है। और नीलगिरी हिल पे भी मतलब वही वेस्टर्न घाट में है ये, वेस्टर्न घाट के नीलगिरी हिल पे। और ये केरला में आपका हो गया साइलेंट वैली। अगर पूछता है कौन सा स्टेट में, तो केरला स्टेट में है ये। फिर जो कुंती रिवर है ना, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? तो यहीं से ऑरिजिनेट होता है, साइलेंट वैली से। और एक है पथरा काडाबू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये बना है इसी के नियर बाय, यही साइलेंट वैली के नियर बाय में ये बना हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। समझे? अब ये पासेस आते हैं। तो पासेस में यहाँ से देखिए काराकोरम पास जो है आपका, सही से ये लगता है आ रहा है क्या? सही, हाँ अब सही है। ये देखिए काराकोरम पास जो है ये लद्दाख रीजन में है आपका, समझ में आ रहा है। बुर्जिल पास जो है आपका श्रीनगर एंड गिलगिट को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो श्रीनगर तो कॉमन है, गिलगिट याद रखिए। और आप देख सकते हैं बनिहाल पास को जवाहर टनल बोलते हैं, ये बनिहाल आल्सो फेमस फॉर जवाहर टनल। और कुछ पासेस आप देखिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बनिहाल है, बनिहाल हो गया, जुजीला हो गया, चांगला हो गया, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में है। जुजीला जो है आपका श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो लेह आपका मेन पॉइंट है, याद रखिए कीवर्ड। और जास्कर रेंज में आप सिचुएटेड है ये जुजीला। ठीक है। आप पढ़े थे ना ये ट्रांस वाला, उसी में वो आता है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर आप यहाँ देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है पासेस। तो देखिए किंगरी विंगरी उत्तर प्रदेश में ही है, माना यहाँ ही है, मुलिंगला भी यहीं है, नीटी भी यहीं है। नीटी कभी ऐसे लिखेगा कभी ऐसे लिखेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना। लेपू लेक यहीं है। ठीक है। माना नीटी धर्मा लेपू लेक। अब देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप देखिए बड़ा लाचला है, रोहतांग है, सिपकीला है, ये सब हिमाचल प्रदेश में आपको पासेस देखने को मिलेगा। सिपकीला के बारे में थोड़ा जानिए, इंडो चाइना बॉर्डर पे है ये और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा लेकिन ये मेन है, ये मालूम होना चाहिए आपको इधर। और थांगला, ये देखिए थालघाट और भोरघाट आपका महाराष्ट्र में है, या मालूम होना चाहिए कौन सा स्टेट में है। और भोरघाट जो है कभी कभी आपको दे देगा कि ये कनेक्ट करता है तो मुंबई पुणे को, या बेलगाम या चेन्नई, ये पूरे एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है ये। ठीक है। और पालघाट आपका केरला में है। ठीक है। पालघाट कहाँ है? केरला में। और ये आपको अगर बोलता है कि किसके बीच में है, तो जैसे कैसे किसको कनेक्ट करता है, तो नीलगिरी हिल ऊपर में नॉर्थ में, और साउथ में आपका अन्नामलाई हिल, इसको कनेक्ट करता है पालघाट। या अगर सिटी वाइज जैसे देगा, मदुराई कोलम को कनेक्ट करता है, मदुराई ऊपर है, कोलम नीचे है, कुल्लम। तो या फिर कोची चेन्नई दे देगा, तो इसको मतलब बैक ऑफ माइंड में याद रखिए। और आप देख सकते हैं सिक्किम जो है, सिक्किम में कौन सा है? जलेपला है, नाथुला है, ये सब सिक्किम में पास से मिलेगा। तुजू पास जो है कहाँ है? तुजू दर्रा मणिपुर में है। बाकी आप देखिए बोमिडला, ठीक है, यांगयाप, डिफ्लू, ठीक है, कहीं कहीं डिफू लिखता है, डिफ्लू वैसे डिफू ही है, डिफ्लू नहीं, डिफू ही होता है मेनली, तो डिफू। ठीक है। पांगसौ हो गया, सीला भी, ये सब कहाँ है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद आप देखिए थांगला लद्दाख में आपको। और क्या है इसमें? उसके बाद सवाल पे स्विच करते हैं। ये जो क्रॉस किया हुआ है ना, सारा आपका करवा दिया उधर ही, इसलिए क्रॉस किया हुआ।
गोंडवाना पीरियड में आपको देखने को मिलेगा किस वक्त में है गोंडवाना पीरियड जी? तो यही दामोदर रिवर वैली, उस वक्त कोल रिजर्व बहुत है यहाँ पे, ठीक है। और ये दामोदर रिवर वैली जो आपका बिहार वेस्ट बंगाल वाला एरिया में मिलता है, और ये कोल और माइका माइनिंग के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो गोंडवाना पीरियड वक्त क्या था, यही दामोदर रिवर वैली जो था बहुत कोल रिजर्व था इसमें, समझ गए। देखिए ये सब काटा हुआ है, क्यों? क्योंकि उधर ही करवा दिए, तो जितना उधर बोले ना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिखा हुआ है, समझे, तो मालूम होना चाहिए। चुम्बी वैली देखिए तिब्बत में है, चुम्बी। हाईएस्ट एलिवेशन अगर देखिएगा ये सब में तो नाथुला का है, ठीक है। 2006 में ये ट्रेड होता था यहाँ से, किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। ये देखिए आप किंगरी विंगरी आपको बता ही दिए थे। यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए, जैसे कभी कभी माना पास को आपको चिरिबितिया ला या डुंगरी ला बोल देगा, ठीक है। और देवतल लेक जो है आपका माना पास पे ही है, और सरस्वती रिवर जो होता है यही देवतल लेक से निकलता है। अब आइए आप ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर में देखिए कि जैसे ग्लेशियर्स में क्या होता है कि 5500 से 6000 मीटर, ठीक है। स्नो जो है आपको नॉर्थन में जाइएगा तो देखना मिल जाता है, इतना ऊंचा जाइएगा तो 4500 से 600 मीटर। अगर साउथर्न में आप जाते हैं तो इतना ऊंचा पे आपको देखने को मिल जाता है, वही इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन, ग्रेट हिमालय समझ सकते हैं आप। तो इतना पे आपको स्नो देखना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब कुछ ग्लेशियर देखिए, जैसे बाल्टोरो हो गया, ब्याफो हो गया, हिस्पर हो गया, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर यही है, सियाचिन ग्लेशियर। ये नुब्रा रिवर निकलता है यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ये है आपका। और जेमू ग्लेशियर आपको सिक्किम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जेमू ग्लेशियर? सिक्किम में। फिर आप देखिए ये जैसे ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है, ठीक है ना, काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाब, मिलने मतलब मिलता है ग्लेशियर वगैरह इसी पे। किस पे मिलता है जी? ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय में मिलता है ग्लेशियर जनरली। और उसमें भी आप देखिएगा तो वही काराकोरम लद्दाख जास्कर वाला एरिया में मिलता है। देखिए एक चूराबारी ग्लेशियर जो है वो एक्चुअली कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में भी कहाँ? तो नॉर्थ केदारनाथ में, केदारनाथ के नॉर्थ में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए सीधे, क्योंकि ऐसे ही पूछता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ज़्यादा आपको क्या मालूम होना चाहिए? चूराबारी ग्लेशियर, नॉर्थ केदारनाथ, ठीक है। और इससे क्या होता है कि गांधी सरोवर लेक बनता है। और अब देखिए मिलम ग्लेशियर जो है, मिलम MILAM, मिलम ग्लेशियर जो है वो कहाँ है जी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? कुमायूं रीजन में। तो ये ज़्यादा मेन होना चाहिए, सीधे सवाल में उत्तराखंड नहीं देगा, कुमायूं रीजन बोलेगा। तो कुमायूं रीजन में है, मालूम होना चाहिए सीधे सवाल से वो। देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ इसमें ना कभी कभी आपको कन्फ्यूजन कर देगा। जैसे देखिए सासियानी जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर मानता है लेंथ वाइज, इसी को मान लिया UPPCS, ठीक है। तो कुछ सोर्स के हिसाब से सियाचिन है, कुछ सोर्स के हिसाब से सासियानी है। जबकि आप यहाँ देखिएगा ना तो बहुत सा जो है ना कि सासियानी तो इवन छोटा आपका किससे है, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे देखिए गंगोत्री हो गया, जेमू, इस सब से भी छोटा है। फिर भी सियाचिन को पता नहीं सियाचिन से कैसे बड़ा मान लेता है। तो कुछ का सोर्स के हिसाब से वो है, ठीक है, बर्ड ग्लासियर। तो इतना आप कंफ्यूज नहीं कीजिए अपने आप को। लेकिन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर देखिएगा तो यही बड़ा है, ठीक है। आउटसाइड द पोल द लार्जेस्ट ग्लेशियर इज कौन सा है? फेडचेनकू, जो कि पामीर रीजन पे है। आउटसाइड द पोल बोलेगा तो ऐसे आपका सियाचिन है, वेर सियाचिन इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर। लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो मतलब ओवरऑल में ये है, लेकिन इंडिया में देखिएगा। देखिए कहने का मतलब मेरा क्या समझ में आ रहा है आपको कि ज़्यादा वो मतलब कम्प्लेक्स नहीं करना है अपने को। चलिए तो आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्नो जो है, स्नो कहाँ मिलता है जी? इतना के मीटर के मतलब रेंज में आपको ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा, 4300 से 6000 मीटर के बीच में। देखिए जैसे यहाँ पे बताया ना 55 से 6, 45 से 6, तो एन एवरेज इतने होता है। और आपका पूरा हिमालय कहाँ है? पूरा हिमालय आपका ईस्ट तक जाता है ना जी, तो ये होता है। उसके बाद देखिए यही लार्जेस्ट ग्लेशियर लेंथ वाइज इसको मान लिया है, ठीक है, समझ में आया? इसको मान लिया है। अब देखिए किस हिसाब से माना है, जैसे ये सब सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। रिटन बाय VS चौहान, रिटन बाय ये लेंथ ऑफ सियाचिन इज 72 किलोमीटर। फर्दर द एवर मेंशन बुक स्टेट दैट द लेंथ ऑफ द सयानी का कितना 158 किलोमीटर। देखिए लेकिन अगर इसके हिसाब से जाइएगा ना वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड ग्लेशियर क्या बोलता है कि सियाचिन ज़्यादा है, जबकि ये सब जो सोर्स आपको दिखा रहे हैं
इसके सोर्स के हिसाब से जाइएगा तो सस्यानी है, ठीक है, लेंथ वाइज के हिसाब से उसको मान लिया। ओह, समझ में आया। तो ये होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लार्जेस्ट ग्लेशियर इसमें से अगर देखिएगा तो कौन है, गंगोत्री है। हिमालय ग्लेशियर जो है उसका मेल्टिंग रेट जो होता है हाईएस्ट है सबसे वर्ल्ड में, सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड में, यही तेज़ी से पिघल रहा है। उसके बाद आप देखिए बंदरपूछ कहाँ मिलेगा जी, बंदरपूछ से यमुना रिवर निकलता है, और बारह सिगरी इससे चेनाब रिवर निकलता है। और अब देखिए चरीबारी ग्लेशियर जो वहाँ पे आप देखे थे पीछे भी, उससे क्या कौन सा निकलता है, मंदाकिनी रिवर निकलता है। फिर आप देखिए प्लेट्यू में देखिए कि ये कटिहार हो गया, कटिहार वाला एरिया है ये। फिर ये मालवा, छोटा नागपुर, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए। देखिए डेक्कन प्लेटू जो है वो क्रिटेशियस पीरियड में देखने को मिलेगा, इस समय फॉर्मेशन हुआ था, वो पीछे भी आपको बताए थे हमने। और ये गोंडवाना लैंड, इंडियन पेनिनसुला, मेघालय प्लेटू, तो खैर आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये पेनिनसुला इंडिया जो है, पेनिनसुला इंडिया पहले किसका पार्ट था, गोंडवाना का ही पार्ट था पेनिनसुला इंडिया पहले। और ये कार्बोनिफेरस पीरियड में के पहले अगर देखा जाता है तो इस हिसाब से देखिए दामोदर में कोल बना था, जैसे सोन हो गया, महानदी हो गया, दामोदर। तो कार्बोनियस पीरियड इट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना, इट वाज द ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड और द कोल वाज फॉर्म्ड इन द इतना। तो इसी कार्बोनिफेरस पीरियड में यहाँ पे दामोदर में कोल देखने को मिला, ठीक है। गोदावरी बेसिन हो गया, सोन, ये सब में। और फिर मेघालय प्लेटू, जैसे पेनिनसुला प्लेटू का पार्ट कौन सा है, पेनिनसुला प्लेटू का ही पार्ट है मेघालय प्लेटू, बाय मालदा गैप से आपको देखने को मिलेगा। हम ये पेनिनसुला क्या कैसा शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। और एडिशनल पेनिनसुला माउंटेन्स जो होता है वो क्या है, अर्चियन टू कार्बोनिफेरस देखने को मिलेगा। गोंडवाना वाज फॉर्म बाय द इतना कम्प्लेक्स रॉक, और ये पैलोजोइक एरा में है, पैलियोजोइक, ये देखिए। फिर आप देखिए कि धनबाद जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, इसके पीछे वजह यही है कि माइनिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे। सिर्फ कोल, आयरन, ये सब होना उतना डिफाइन नहीं करता डेंसली पॉपुलेटेड होने का, बट या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो फ्रंट स्लोपिंग देखने को मिलेगा इसमें। कैसा स्लोपिंग है जी, फ्रंट स्लोपिंग है, पार्टलैंड है, 1100 मीटर जानते हैं, स्टीप स्लोप है। अब यहाँ देखिए आप अलबामा हिल जो है वो बीजापुर के साउथ में आपको देखने को मिलेगा, बीजापुर अपलैंड। और यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ बोल रहा है कि बताओ कि ये कौन कौन सा है, क्या है, नहीं है। तो ये जो डी वाला आपका सेक्शन दिख रहा है, डी वाला, ये आपको क्या है, रेन शैडो रीजन है, जो कि आप जानते हैं वेस्टर्न घाट। ए वाला जो रीजन आपको देख रहा है रिफ्ट वैली रीजन है, जैसे आप जानते हैं नर्मदा ताप्ती या तापी, उसी को सेम है, उसी को बोलते हैं। और बी वाला रीजन जो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्लेन है, और सी वाला रीजन जो है वो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर है, ठीक है, इस हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ। फिर आप देखिए धरवार वाला जो है उसमें कहाँ जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, ठीक है। और रोहतास तो आपका विंध्या रॉक है, इस साइड में रोहतास सबसे। अरावली जो हो गया या विंध्या जो हो गया, इसी के बीच, किसके बीच में, बिटवीन मालवा प्लेटू, जैसे देखिए मालवा इसी के बीच में है मालवा प्लेटू, ठीक है। तो मालवा प्लेटू के अगर ऊपर आप जाते हैं ना तो अरावली रेंज देखने को मिलेगा, मालवा प्लेटू के नीचे जाते हैं तो विंध्या रेंज देखने को मिलेगा, मालवा प्लेटू के ईस्ट में जाइएगा ना तो बुंदेलखंड प्लेटू देखने को मिलेगा, समझे। और ये देखिए ये एक डंडा करान्या, ये जो है, जो क्या है, ये किसके बीच में है जी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है, या फिर आंध्र प्रदेश से बोल सकते हैं, ये सब के बीच में है यही। और ये सेंट्रल इंडिया में कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सब सेंट्रल इंडिया में है ना जी, तो ये सेंट्रल इंडिया में। फिर आप देखिए कोस्टल रीजन में देखिए कि कोस्टल जो है टोटल 75-16 किलोमीटर है, हाँ, ठीक है। और वाटर से और लैंड से अगर आप एरियाज़ देखिएगा
तो ये 5400 नहीं वाटर और नहीं होगा, ये शायद यूटी और इससे होगा। यूटी 5400 स्टेट्स होगा और यूटी से कितना 2100 के आसपास, और 9 स्टेट्स 4 यूटी इन्वॉल्व है, ठीक है। अंडमान हो गया, निकोबार आइलैंड सबसे पहला, मतलब यही है सबसे बड़ा इसके साथ शेयर करता है बाउंड्री। वाटर वाइज अगर देखिएगा सबसे ज़्यादा बाउंड्री से, अगर स्टेट वाइज बोलेगा तो गुजरात फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे ओवरऑल में गुजरात सेकंड हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश स्टेट वाइज पूछेगा तो सेकंड नंबर पे। गोवा से सबसे शॉर्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और टेरिटोरियल सी जो है, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी को डिफाइन करता है, ठीक है। और 24 नॉटिकल माइल्स यहाँ से कस्टम ड्यूटी लिया जाता है, कॉन्टिजेनियस जोन है ये, ठीक है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ से कैरी आउट होता है। अब देखिए एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स को डिनोट किया जाता है। यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होता है। और चेन्नई कोस्ट जो है वो वहीं से हम लोग मापते हैं मीन सी लेवल, समझे। और आपको क्या बचा, यहाँ पे देखिए रत्नाकर, ये जो है एंशियंट वक्त इंडियन ओशियन को रत्नाकर से जाना जाता था। फिर अब देखिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट में, जैसे कोंकण कोस्ट है वो मुंबई एंड गोवा में आपको देखने को, मुंबई एंड गोवा वाला एरिया जो है उतने को कोंकण कोस्ट से मतलब नेमिंग किया गया है। और ईस्टर्न कोस्ट जो है ज़्यादा फर्टाइल आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट के कंपेयर में, तो ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा फर्टाइल है। और यहाँ देखिए नॉर्थर्न सर्कल ये जो है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है जी, कि जैसे किसके बीच में है ये, तो महानदी और कृष्णा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और क्या है जी, जंजीर, जंजीर जो है महाराष्ट्र में है जंजीर। और उडुपी, उडुपी जो है कर्नाटका में है। इन्नौर जो है आपका तमिलनाडु में है, तुतकुरीन भी तमिलनाडु में है। प्रदीप जो है आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और कन्नौर जो है आपका केरला में है, ठीक है। और सिंधु दुर्ग जो है आपका महाराष्ट्र में है। और नागेर कोयल जो है आपका तमिलनाडु में है। अरेंज करने के लिए अगर देता है तो इस तरह से अरेंज होगा, पहले जंजीर ऊपर में आएगा जो कि महाराष्ट्र में ऊपर में आपको बताए हैं, तब सिंधु दुर्ग आता है, सिंधु दुर्ग से ऊपर है जंजीर। और नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करना है तो इस तरह से अरेंज होगा। नॉर्थ से साउथ ही बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिटी लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वही है, नॉर्थ से साउथ ही है वो, समझ में आया। अब देखिए ये औरोविल, औरोविली ये तमिलनाडु और आपका पौंडीचेरी के में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ईस्टर्न साइड में हो गया, ये ईस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न में नहीं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और अगर जानना है वैसे तो कॉलोनी ऑफ डेनमार्क जो है तमिलनाडु, न्यू जेरूसलम चर्च और जियोन्स चर्च बनाया था, टेनिस पीपल बनाया था, बाद में दे दिया था। कॉलोनी ऑफ डेनमार्क देखने को मिलता है तमिलनाडु में 1620 से 1845 के बीच। यहाँ देखिए अब वेस्टर्न घाट जो है वो ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट स्लोप जो होता है जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेट्यू, इट्स ईस्टर्न स्लोप। वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है ना, ईस्टर्न, वो जेंटली लोअरिंग डाउन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं लावा या बसाल्ट नॉर्थ में है वेस्टर्न घाट, जैसे इट्स नॉर्थन सेक्शन इज कवर्ड बाई वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थन वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे लावा और बेसाल्ट देखने को मिलेगा, यानी लावा बेसाल्ट है नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट के नॉर्थ में। फिर अब देखिए दीघा वेस्ट बंगाल में है, गोपालपुर जो है उड़ीसा में है, और कलंगूट ये गोवा में है, मरीन ये आपका तमिलनाडु में है, मरीना मरीन। देखिए ये देख सकते हैं आप, कोरोमंडल कोस्ट जो है आपका वो कृष्णा किसके बीच में है जी, कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच में है, या केप कोमोरिन को आप क्या बोल सकते हैं, कन्याकुमारी। तो यही कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच में कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिलेगा। फिर आप मैक्सिमम कोस्टल इरोजन जो होता है किस चीज़ से होता है जी, तो ये वेव्स के थ्रू होता है सबसे, लेकिन मैक्सिमम वेव्स के थ्रू होता है। फिर आप आइलैंड देखिए, जैसे सैडल पीक है, तो नॉर्थ एडमान जो है, नॉर्थ एडमान हाईएस्ट पीक जो है नॉर्थ एडमान का कौन सा है, सैडल पीक है, एडमान का ही है। और एडमान में भी नॉर्थ एडमान में है, वो कहाँ है सैडल पीक, नॉर्थ एडमान में सबसे हाईएस्ट पीक है ये। ओवरऑल भी बोलेगा तो यही होगा, देखिए अभी बताएंगे आपको। निकोबार आइलैंड जो है उसका हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट मतलब यही थोलियर है निकोबार आइलैंड का, ये किस पे है, ग्रेट निकोबार पे है।
हाईएस्ट पीक यही है। फिर आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट बोलेगा ना तो पुलिकट है ब्रैकिस वाटर में, ब्रैकिस वाटर। और चिल्का लेक जो है पहला लार्जेस्ट है ब्रैकिस वाटर में। ब्रैकिस वाटर जानते होंगे आप, सी वाटर जो होता है ना उससे कम ये थोड़ा सा आपका सलानिटी रखता है। उसके बाद आप देखिए एडमान जो है निकोबार ग्रुप जो है वो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, एडमान निकोबार वाला ग्रुप। और यही एडमान निकोबार का भी अगर सैडल पिक ओवरऑल का भी बोलेगा ना तो सैडल पिक यही बड़ा होगा, ठीक है, ये नहीं थोड़ी देर नहीं, सैडल पिक इसका होगा। देखिए उसका दिया होगा वैल्यू भी, देखिए 738 मीटर, ये 642 के आसपास। तो ओवरऑल भी बोलेगा तो कौन होगा, सैडल वाला होगा। 10 डिग्री चैनल एडमान निकोबार के बीच में मिलता है। और आपका ये टोटल कितना है, 222 आपका देखने को मिलेगा आइलैंड। और ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इन बे ऑफ बंगाल में, ये क्या है अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है जी, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड। ऐसा नहीं कि बस एक आइलैंड है, 2 आइलैंड है, उसमें भी बहुत से आइलैंड है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। टोटल कितना आइलैंड है उस पर, 222। तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है और जो किसमें मिलता है, बे ऑफ बंगाल में मिलता है एडमान। और ये जो आपका इधर देखिएगा ना अरबियन तरफ, तो वो उधर लक्षद्वीप है, तो बे ऑफ बंगाल में है ये। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अभी नंबर ऑफ आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार 222 होगा। तो ऑलमोस्ट उसके करीब जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट। सुमात्रा जो है किसके क्लोजेस्ट, जैसे ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट कौन है, सुमात्रा है, ठीक है, इसके ऑप्शन के हिसाब से। एक्टिव बैरन कैसा है, एक्टिव वोल्केनो है यहाँ। और बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा समझ में आ रहा है, बे ऑफ बंगाल में भी किधर, एडमान में है ये। अच्छा, और ये पहली बार एरप्टेड हुआ था 1787 में, फिर 1991 में हुआ, फिर और भी होते गया, ठीक है। तो खैर उतना आपको नहीं देखना है, फिर भी देख लीजिए बैक ऑफ माइंड में रखने के लिए। और पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में ही है, और ग्रेट निकोबार से 538 किलोमीटर पे दूरी पे। ये देखिए वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स जो हैं ये आपको नैरो देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, ठीक है, वेस्टर्न मतलब कोस्टल प्लेन जो है नैरो देखने को मिलेगा। और इसका नॉर्थ वाला जो होता है जैसे मुंबई गोवा या कोंकण वाला एरिया, कोंकण होता बोलते हैं मुंबई गोवा में, इसका नॉर्थ में जाइए तो। और इसी के साउथ में अगर आप जाइएगा, जैसे साउथ में जाते हैं तो मलाबार वाला एरिया कहलाता है साउथ में, ठीक है। मलाबार मतलब वही जी केरला वाला एरिया। और ये सब हो गया आपका। देखिए श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ है, पुलिकट लेक पे है। पुलिकट लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर भी यहीं है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड पे। और ये देखिए एडम्स का ब्रिज या राम सेतु ब्रिज बोलते हैं, ये कहाँ है, धनुषकोडी, धनुष याद कर सकते हैं ना, धनुषकोडी पे है, जो कि पम्बन टू मन्नार तक है, लेकिन ज़्यादा आपको याद रखना यही धनुषकोडी। और अब देखिए आइलैंड ऑफ अरबियन सी, जैसे सलसीट आइलैंड कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और इसी आइलैंड पे थाना है, जिसकी वजह से क्या है मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया यही है सलसीट। और पीरम जो है आपका गल्फ ऑफ खंबात में देखने को मिलेगा। और भेनसाला जो है आपको कटिहार में देखने को मिलेगा, कटिहार। और क्या है आपका लक्षद्वीप जो है उसमें 36 आइलैंड है, कोरल आइलैंड है ये। और ये इंडिया का क्या है, साउथ वेस्ट में है ना लक्षद्वीप। और ये कहाँ मिलता है जी, ये एंड्रोट जो है लार्जेस्ट आइलैंड है इसका लक्षद्वीप का, और मिनिकॉय सेकंड लार्जेस्ट है। तो लक्षद्वीप आपका इधर अरबियन सी में देखने को मिलेगा। और क्या आपका देखिए ये आपका दिया हुआ है रामेश्वरम आइलैंड, ये कहाँ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है रामेश्वरम आइलैंड। ये देखिए तमिलनाडु और बाय द पम्बन चैनल। देखिए यहाँ पे मुंबई लार्जेस्ट सिटी है जो कि इंडियन आइलैंड पे है। फिर आप देख सकते हैं बियांत जो सियोधर है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है। द्वारका जो है आपका कोस्ट ऑफ अरबियन सी में देखने को मिलेगा। और ड्यू जो है आपका कोस्ट ऑफ कटिहार में देखने को मिलेगा। और कुरी क्रिक जो है आपको रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है। और सर क्रिक भी रन ऑफ कच्छ में है। और सर क्रिक जो है डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलता है। फिर आप यहाँ देखिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज़, जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो यूपी सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, तब बिहार थर्ड नंबर पे याद रखना आपको। और एरिया के हिसाब से जाएगा तो राजस्थान पहला नंबर पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात, ठीक है। और बिहार का नंबर कितना है, 12 नंबर पे।
उसके बाद आप इसके अंदर देखिए कुछ है क्या, कुछ नहीं है। असम जो है 7 स्टेट से घिरा हुआ है, यूपी 8 स्टेट से है, यूपी कितना से जी 8 से कि 9 से, देखिए आगे आएगा। असम 7 स्टेट से घिरा हुआ है। और फुमडीज़ आइलैंड किस पे है, मणिपुर में है, लोकतक लेक पे है, लोकतक लेक पे है। उसके बाद आप देखिए यहाँ देखिए सिलवासा महाराष्ट्र में, सिलवासा यनम पुडुचेरी में, कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में है। और कराईकल जो है ये पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। और माहे पुडुचेरी कहाँ है, केरला में है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कर्नाटका, ये सिलिकॉन स्टेट है, कर्नाटका को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं। बेंगलुरु का है, ये कर्नाटका में ही है। और तो भी सिलिकॉन वैली जानते हैं आप। मलनाड माउंटेन कहाँ है, कर्नाटका में ही है। कोहिनूर डायमंड आपका कहाँ है जी, कोलूर माइंस में है, ये कोलूर माइंस है कहाँ, आंध्र प्रदेश। और विदर्भ कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। और चंद्रापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, चंद्रापुर। अकोला भी महाराष्ट्र में आपका। लातूर भी आपका महाराष्ट्र में है। उस समय फेमस था यहाँ पे आपका, शायद से अर्थक्वेक आया था। हाँ देखिए झुमरी तिलैया क्या है जी, ये देखिए एक चीज़ हुआ था कि झुमरी तिलैया से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था सॉन्ग का ऑन रेडियो पे, इसलिए झुमरी तिलैया झारखंड में है, इसलिए झारखंड में नहीं है, मतलब समझ रहे होंगे आप। मणिपुर माउंट, इस सब में से कौन सा ज़्यादा अच्छा सूटेबल है इसके लिए, तो ये माउंटेनियस के लिए जाना जाता है। फिर यहाँ आप देखिए ये सब ऐसा ही है। पालनपुर आपका गुजरात में है, और गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में है। रेन शैडो रीजन जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये यही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, देखिए नेशनल कैपिटल रीजन देखिएगा ना, एनसीआर, तो एक्चुअली वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेगा जो इस चीज़ को टच किए हुए हैं। और ऐसे हरियाणा, यूपी और राजस्थान, ये 3 एरिया में बटा हुआ है। और कुछ देख लीजिए आप, जैसे राजस्थान, या ये देखिए खुर्जा यूपी वाला यही है। बुलंदशहर, तो ये जो है खुर्जा वाला एरिया यहाँ देखने को मिलता है। करनाल उरनाल हो गया, रोहतक वगैरह हो गया, अलवर हो गया। तो ये यहीं पे वही चीज़ वो पूछा हुआ था, यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन जो है नहीं पास करता है। तो देखिए अम्बाला नहीं पास करता है, ये रोहतक, करनाल और ये सब खुर्जा पास करता है। सेक्स रेशियो सबसे कम आपका हरियाणा का है, जो कि कितना 879 है। इसको अरेंज करने के लिए देगा तो पहले बीकानेर आएगा, तब अलीगढ़, तब दरभंगा, तब नगाँव कहाँ है, असम में है। अलीगढ़ यूपी, बीकानेर राजस्थान, जानते ही होंगे आप। तो ये अरेंज करने के लिए कैसे दिया आपको बताइए, वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए बोला था। फिर आप यहाँ देखिए बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल, ये भी अरेंज करने के लिए दिया आपको क्या अरेंज कीजिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है और B श्रीनगर कर रहा है, समझ में आया। देखिए मध्य प्रदेश जो है 5 स्टेट से बाउंड्री लगाता है, लेकिन उस समय 7 स्टेट से लगाता था, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ ना 1993 में। अभी फ़िलहाल 5 स्टेट से लगाता है ये। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में भोपाल है। और आपको क्या बताएं, बस यही है। और मूलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नामदफा तो जानते होंगे आप, मूलिंग नेशनल पार्क में ही है। फिर आप यहाँ देख लीजिए, इसमें हो गया। फिर यहाँ देखिए ये भी हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए 30% बोल रहा है। 30% एरिया जो है इंडिया का पूरा, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों बड़ा वाला आता है ना जी स्टार्टिंग में, तो इसका पूरा एरिया ले लीजिएगा ना, तो पूरा का पूरा 30% एरिया यही कवर कर लेता है। और उत्तर प्रदेश 8 स्टेट में एक्चुअली फैला हुआ है, पंजाब नहीं है उत्तर प्रदेश से, बॉर्डर टच नहीं करता है। बाकी किसका बॉर्डर टच करता है आप देख सकते हैं, एक दिल्ली का यूटी का टच करता है। अगर ओवर पूरा बोलेगा तो 9 हो जाएगा, स्टेट में 8 होगा। और ये उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, देख रहे हैं राजस्थान से करता है ये, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे से टच करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं असम 7 स्टेट से बाउंड्री लगाता है। सिक्किम से असम बाउंड्री नहीं लगाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल से असम बाउंड्री लगाता है, बाकी और तो आप पकड़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ जो है
वो बॉर्डर किससे नहीं लगाता है, तो बिहार से नहीं लगाता। बाकी छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं पेनिनसुला अपलैंड में आता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड देखिएगा ये सब में से, तो वही बेंगलुरु है। राजस्थान डिजर्ट जो है मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड का, सही बात है राजस्थान डिजर्ट। और इस समय 10,000 ईयर ओल्ड मिनली ह्यूमन इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा। फिर यहाँ से 40 से 60% फार्मिंग जो है हेयर ओनली, इतना एरिया इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, 40 से 60% ही मात्र। और इंक्रीज जो होता है नेट सोन एरिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज मतलब इरिगेशन इंक्रीज किया यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग लैंड क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा, क्योंकि वहाँ पे एरिया इंक्रीज इरिगेशन हो रहा है ना, एग्रीकल्चर। अब देखिए यहाँ पे और क्या, दिल्ली वाला जो है एरिया है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूड के क्लोजेस्ट कौन सा है ना, क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, among the following city which one lies on longitude close to that of the दिल्ली, तो ये बेंगलुरु। राजस्थान लैटिट्यूड, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू द नॉर्थर्न राजस्थान, तो कौन कौन है जी, जैसे देखिएगा ना तो 80% फॉरेस्ट, ये नहीं समझे बात। ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्थर्न राजस्थान, तो बताना है, बताइए ये कौन सा है इसमें से, तो अरुणाचल प्रदेश है, समझे। और उसके पास 80% फॉरेस्ट है, ठीक है, और दूसरा 12% जो है फॉरेस्ट कवर कंसिस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है 12%, टोटल 80% है, उसमें 12% प्रोटेक्टेड एरिया में फॉरेस्ट आता है। और लैटिट्यूड इसका जो है नॉर्थर्न राजस्थान से पासिस करता है लैटिट्यूड, तो ये ऐसा कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ये देखिए कि आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ दिया है कि कुर्नूल उस समय कैपिटल था, अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है जी, विशाखापट्टनम है। 2014 में अलग, अब जानते होंगे सब, जब अलग हुआ तब स्टेट बना था ये वाला, उस समय एक बार और अलग हुआ था 1953 के आसपास, तो वो कुर्नूल था। अभी याद रखना क्या था, अभी विशाखापट्टनम है। ये देखिए सोनभद्रा जो है डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ है, यूपी में है। और ये 4 स्टेट्स जो हैं से टच करता है ये सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कितना स्टेट से टच करता है ये पूछा हुआ था। और देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश जो है 6 स्टेट, देखिए ये सब फालतू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सब इतना नहीं पूछेगा, ये सब देख रहे हैं मेंस में पूछा हुआ ये वो, बट हाँ एक बैक ऑफ माइंड में आपका रहना चाहिए, आंध्र प्रदेश एंड ईच ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। मैक्सिमम स्टेट अभी के हिसाब से देखिएगा ना तो 6 स्टेट है मैक्सिमम कर्नाटका, इसे डाउनवर्ड में, वैसे आप देख लेना, आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन किससे टच कर रहा है क्या है नहीं, अच्छे से लोअर साइड भी अगर पूछता है तो सवाल के हिसाब से आप कितना ही कर सकते हैं। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है जी, अगरतला है। मणिपुर का क्या है, इम्फाल। नागालैंड का कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। मिज़ोरम का ऐज़वाल है। ओके, इसके बाद आप देखिए कौन है जो कि प्लांट कैपिटल सिटी नहीं है, तो बेंगलुरु नहीं है, नॉट प्लांट कैपिटल सिटी। फिर यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में लेस कल्टीवेशन होता है, लेस शेड्यूल कास्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा, और इस तरह से आपका ख़त्म होता है। एक बार आपको मैप में निकालूंगा किसी दिन तो दिखा दूंगा, मैप शायद उधर रखा हूँ, किधर रखा है वो देखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये केरला है, वहाँ पे क्या था आपका जी, कर्नाटका था ना, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये कर्नाटका देखिए कितना से टच कर रहा है, 1 2 3 4 5, कितना से टच कर रहा है यार, गोवा से भी टच कर रहा है ना, 6 हो गया, तो 6 वहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ गोवा से भी कर रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो चांस ही कम है, इसको भी चांस, इसका चांस है थोड़ा ज़्यादा। देखिए जैसे आंध्र प्रदेश का अगर बात करता है तो 1 से यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ठीक है। यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड पूछेगा तो मैक्सिमम कर्नाटका ही कर रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा एक बार आपको शार्पली देख लेना है। तो होप आपको समझ में आया होगा।